हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया टू आर न्यू वीडियो। दोस्तों, इस बार मुझे कहना पड़ेगा कि हमारे चैनल के बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। और मैंने कभी आज तक सब्सक्राइब करने के लिए किसी को बोला नहीं है, ना मैं बोलूंगा। इफ यू लाइक द कंटेंट ऑन आवर चैनल ओनली देन गो अहेड एंड वॉच अस। बट टुमारो 30th नवंबर रात के 8:15 बजे हमारा लाइव सेशन है, उसमें आप जरूर आए। इफ यू वाचिंग दिस वीडियो आई वुड अप्रिशिएट पीपल ज्वाइनिंग अस। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट ऑल हैज हैपेंड एंड इन द लास्ट वीक और ओवरऑल इन द लास्ट 24 आवर्स। अभी तो ऐसा हो गया है कि एवरी डे समथिंग और द अदर न्यूज आइटम कम्स आउट एंड इनवेरिएबली इट अफेक्ट्स आवर मार्केट्स। सबसे पहले काम की बात, देखिए गाइस, म्यूचुअल फंड्स हो या स्टॉक्स हो, अभी बाजार लाइफ टाइम हाई पे है। निफ्टी, जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में निरंतर एसआईपी किया होगा पिछले 5 साल से, उनके रिटर्न्स आप जाके देखेंगे। सो दे विल टेल यू दैट मार्केट्स ऊपर है और हमारे पोर्टफोलियोज भी ऊपर है। और मार्केट में हमेशा एक चीज जो कांस्टेंट रहती है वो है मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। शॉर्ट टर्म में आपको डोनाल्ड ट्रंप मिल जाएगा, 4 साल परेशानी होगी, ये होगा वो होगा। बट जैसे हम लोग रियल एस्टेट लेके उसके साथ टिके रहते हैं, अपने मैदान पे अपने पिच पे खड़े रहते हैं, वैसे ही वही एटीट्यूड अगर हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते वक्त करें, तो 15 साल का जो पीरियड है ना, वो बड़ा कारगर पीरियड है। आई हैव सीन wonderful returns from average investors who had no idea where to park their money, but they have made phenomenal, and the word is phenomenal returns. So अच्छा खासा रिटर्न बनता है। ये जो आप मेरे यहाँ पे मस्सा देख रहे हैं, ये बाहर निकल के इतना AQI है। तो मास्क पहनना पड़ा, और मास्क पहनने की वजह से यहाँ ये दो जगह, बिकॉज इट वाज चुभन थी थोड़ी, तो वो अपेरेंटली अपेरेंटली ठंड के मौसम में भी वो पिंपल हो गया। वो चला जाएगा। हेल्थ एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। सो लॉजिक है उसमें। सो म्यूचुअल फंड की ये बात हो गई। इवन स्टॉक्स में भी पहले के जमाने में, मैं क्विकली समराइज करूंगा कि स्टॉक्स में रिटर्न अच्छे बनते थे क्योंकि म्यूचुअल फंड इतने एक्टिव नहीं थे। अभी गोइंग फर्दर, अगर हम अभी के 10-15 साल आगे की बात करें, मतलब 2040 की बात करें, 15 साल बाद 2035 की बात करें, 10 साल बाद, तो रिटर्न्स 100% म्यूचुअल फंड्स में बेटर बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। एसआईपी के मौके मिलेंगे, मार्केट में करेक्शन आता रहेगा, क्रैश भी एक आध बार आएगा। तो वो एसआईपी जो कर रहा है ना, उसको अपने ना तो पोर्टफोलियो से कंप्लेंट है, ना शॉर्ट टर्म डोनाल्ड ट्रम्प के पॉलिसी से कंप्लेंट है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो डिसिप्लिन की हैबिट पड़ गई। सी, इन्वेस्टिंग इज अ लॉट मोर अबाउट बिहेवियर रादर देन अबाउट फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स तो आप ठीक ठाक म्यूचुअल फंड में पकड़ ही लोगे, बट लॉन्ग टर्म मांगता है डिसिप्लिन एंड बिहेवियरल फाइनेंस। यानी आपका बिहेवियर टिका हुआ तो आपके फंड्स और आपके रिटर्न्स भी टिक जाएंगे। ठीक है। दूसरी खबर ये है कि ये तो हो गया, चलो म्यूचुअल फंड की बात। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमारे जीडीपी कैलकुलेशन को सी ग्रेड कैटेगरी में डाला है। इसका मतलब ये है, ये मैं आप लोग को पहले भी कह रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है भाई अपने देश की मतलब अपने गवर्नमेंट की डेफिशिएंसीज पॉइंट आउट करने का, मुझे कोई शौक नहीं है। लेकिन जिस तरह डेटा के साथ खेला जाता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैंने तो आपको एक हफ्ते पहले कहा था कि जीडीपी के हमारे नंबर्स में, वो वीडियो मेरा देख लेना, हमारा रियल जीडीपी में क्या झोल है। आईएमएफ ने कहा है दैट द डेटा दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर गवर्नमेंट इज नॉट ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, इट इज सी कैटेगरी। एक तरह से आईएमएफ ने हमारे स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट जो डेटा उनको पेश करते हैं, उनको एक तरह से रिपोर्ट कार्ड में सी ग्रेड दिया है, सिंपल टर्म्स में। क्योंकि जिस तरह जीडीपी आप कैलकुलेट करते हो, पावर्टी लाइन का बेस जो आप पकड़ते हो, और इन्फ्लेशन, सबसे बड़ा वाटोला तो इन्फ्लेशन में है। आप मेरा वीडियो जरूर देखिए 2 दिन पहले का, जिसका टाइटल है इंडियाज रियल जीडीपी कैलकुलेशन एंड ऑल ऑफ दैट। उसमें आप जरूर देखेंगे, आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ। आईएमएफ ने ये कहा है, तो आईएमएफ की क्रेडिबिलिटी जो भी हो, वी डोंट नो वेदर दे आर क्रेडिबल और नॉट। मेरे हिसाब से तो वो लोग भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स। बट होता क्या है ना गाइस, अभी फ्राइडे हमारे जीडीपी के नंबर आए। जीडीपी के आंकड़े वाज वर एब्सोल्युटली स्पेल बाइंडिंग, मतलब आई वाज स्पेल बाउंड। 8.2% का जीडीपी ग्रोथ, रियली।
बट उसका लॉजिक है वो वीडियो में मैं समझा चुका हूँ, आई विल नॉट रिपीट इट। शॉर्ट में बोलूँ तो इन्फ्लेशन जब आपका कम होता है और रियल जीडीपी अगर 8.2% आ रहा है, तो 8.2% पे आप 2.5% इन्फ्लेशन अगर लगाएंगे जो हमारा है, तो आपका नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ एक्चुअली नीचे गिरा है। 11.5 12% होता था हमारा नॉमिनल नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, वहां से हम अभी 10.5 10.7 पे आए हैं। और चूंकि हमारा इन्फ्लेशन कम है तो आपका रियल जीडीपी ज्यादा दिख रहा है। अब ज्यादा इकोनॉमिक्स में जाऊंगा तो आप लोग के भी पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं। हम लोग वही नैरेटिव के साथ चलते हैं जो हमारे देश में चलता है ना, सब चंगा सी, फालतू में पंगा क्यों लेना है। जब सब चंगाई है और मार्केट आपको मंडे को बता देगा, मंडे ट्यूसडे के ओपनिंग में मार्केट ने ऑलरेडी अच्छे जीडीपी नंबर्स मेरे ख्याल से प्राइस कर लिए हैं। मार्केट अभी जो भी ऊपर की तरफ आपको बताएगा वो यही बताएगा कि कैसे कितना टिक सकता है। लेकिन हाँ, निफ्टी बुलिश मोमेंटम में तो है। टॉकिंग अबाउट निफ्टी, डेफिनेटली इट इज इन अ गुड बुलिश मोमेंटम। बाजार में दिख रहा है कि स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। डेटा कैसा भी प्रेजेंट किया गया हो, मार्केट आई थिंक उसको ओवरलुक करने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट में ये आईएमएफ की खबर अभी एक दो दिन पहले ही आई है, अगर मार्केट में इस खबर के वजह से गिरावट आई मंडे को, मतलब गैप अप ओपनिंग तो शायद हो जाएगी। वो गिफ्ट निफ्टी बता रहा था हमारे कल के लाइव सेशन में भी, हमने वेरीफाई किया। गैप अप ओपनिंग की बात नहीं है। गैप अप ओपनिंग के बाद आप लोग मंडे और ट्यूसडे ट्रेडर्स ये देखो कि मार्केट टिकता कितना है। क्या गैप अप के बाद फटाफट नीचे गिर रहा है, या वो टिकने की कोशिश कर रहा है, हायर हाई हायर लो बना रहा है। अगर वो पैटर्न दिखा हमें अगले 2-3 दिन, देन वी आर ओके। देन वी शुड गिव यू अनदर, निफ्टी शुड गिव यू अनदर 2-3%। लेकिन अगर वो खबर जो आई है आईएमएफ की, और क्या टाइम पे, वीकेंड के इसमें इतने ऊपर नीचे झोलझाल होते हैं कि मंडे फिर उसका सारा भार मंडे को आके पड़ता है। एक तरफ हमारे जीडीपी के आंकड़े आए और उसके 1-2 घंटे के बाद ये खबर आ गई कि आईएमएफ ने इंडिया के रैंक स्टेटिस्टिक्स को एकदम सी ग्रेड कर दी। अच्छा हुआ फेल नहीं किया है हमें, वो कर भी नहीं सकते ग्लोबली। दे कैन नॉट फेल अ सॉवरेन गवर्नमेंट लाइक दैट, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आफ्टर ऑल, सो दे कैन नॉट से कि तुम्हारे सारे आंकड़े गलत हैं। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड ये है मिलॉर्ड की डेटा के साथ फजिंग तो चल रही है, पक्की बात है। और हम लोग कितना भी बोले या आप किसी और का कितना भी सुनो, हम लोग तो क्या है, हम तो चमत्कार को नमस्कार करते हैं। हम लोग जो है उसके साथ चलेंगे। हमें तो अपना धंधा निकालना है, काम निकालने से मतलब। नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज इज, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया कि अब वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को वीजा नहीं देंगे। और वीजा तो छोड़ो, सिटीजनशिप यानी अमेरिका में, एज इफ वो तो ऐसे बोल रहा है जैसे सिटीजनशिप वड़ा पाव बिक रहा था और हम जाके खरीद रहे थे, ऐसे मिल रही थी। सिटीजनशिप तो वैसे ही मिलनी नहीं थी। लेकिन उसने अनाउंस किया है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज सो कॉल्ड को अब वो क्वालिफाई ही नहीं करेंगे फॉर अमेरिकन वर्क वीजा या वटेवर ग्रीन कार्ड, या जो भी उनके वो टेक्निकल तामझाम है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वॉशिंगटन में अफगान नेशनल्स की तरफ से कुछ असामाजिक यानी एंटी सोशल एक्टिविटीज हुई, जिसमें 2 अमेरिकन की जान गई अपेरेंटली। एंड उसके बाद इनको झटका लगा। गाइस, यूएसए एज अ कंट्री, मैं तो बीच बीच में ट्रैवल किया हूँ, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई ट्रैवल्ड एंड केम बैक। बिकॉज मुझे लग रहा है वो थोड़ा अनसेफ, कुछ कुछ पॉकेट्स तो होते ही जा रहे हैं, पहले से ही थे। आप में से अगर कोई कहीं यूएस में अटका है या सेफ्टी इश्यूज हुए तो आप जरूर कमेंट्स में शेयर कीजिए, मेरे सब्सक्राइबर्स को फायदा होएगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर। बाय एंड लार्ज पीपल इन द यूएस आर वेरी फ्रेंडली। मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, जो मीडिया में आता है ना, वो बाल की खाल निकालने वाली चीजें होती है। बाय एंड लार्ज 85% पीपल आर क्वाइट फ्रेंडली एंड दे मीन वेल फॉर यू। लेकिन ये जो 10-15% के न्यूसेंस है, वो अगर आपका उनसे पाला पड़ गया तो फिर आप उस कंट्री का इमेज वैसे लेके जाओगे। जैसे हमारे देश में भी, मैं ये आज दावे के साथ कह सकता हूँ, 85-90% ऑफ इंडियंस, चलो 85% एटलीस्ट, आर क्वाइट वेल मीनिंग। मतलब दे विल नेवर ड्यूप यू या डंप यू या कॉज एनी मिसहैप्स। बट वो जो 15% मिसक्रिएंट्स हैं वो हर देश में होते हैं, हमारे यहाँ भी है। अब प्रॉब्लम ये है ना, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि 15% मिसक्रिएंट्स आउट ऑफ 140 करोड़ बन जाते हैं अप्रोक्सीमेटली 1.9 करोड़। 1 पॉइंट, नो आई एम सॉरी, 19 करोड़। 19 करोड़
आपके देश में अगर 15% सिटीजन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, दे डोंट मीन वेल, या टैक्स अबाइडिंग नहीं है, या देश के लिए दे आर नॉट लाइक एसेट्स फॉर आवर कंट्री, अगर 15% तो वो नंबर होगा ना, 85% को मैं बोल रहा हूँ अच्छे लोग हैं, तो वो 15% नंबर कितना बड़ा हो गया, 19 करोड़ पीपल, दैट इज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूएस जो इंडिया का है। इट्स काइंड ऑफ मिसक्रिएंट्स, तो उनका ध्यान रखना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है। घुमा फिरा के हमारे देश को बचाता भी पॉपुलेशन है, क्योंकि इंटरनल कंजम्पशन बढ़ जाता है तो जीडीपी के आंकड़े अच्छे आते हैं, और देश को एक तरह से चैलेंज भी पॉपुलेशन का ही होता है। इट्स अ दुधारी तलवार, डबल एज्ड स्वॉर्ड एक्चुअली। तो ये सब अभी की खबरें हैं। नेक्स्ट, आईएमएफ की हमने बात कर ली, जीडीपी के डेटा की बात कर ली। 8.2% इज फैबुलस। आई थिंक द मार्केट्स नीडेड दिस काइंड ऑफ फिलिप, एंड वो फ्राइडे को आया। अब देखो, जैसा मैंने कहा, उसका कोई विपरीत परिणाम अगर हुआ, तो अगर मंडे को मार्केट नीचे 250-300 पॉइंट नीचे जाने लगे अगर, तो आप समझ लेना ये आईएमएफ के रिपोर्ट का असर है। आईएमएफ भी देशद्रोही निकला हमारे लिए। सबको आप देशद्रोही बोल दो, जो देश को क्रिटिसाइज करे वो फॉरेन फंडिंग है, फॉरेनर्स की चाल है, इंडिया को गिराना चाहते हैं, इंडिया के दे आर नॉट वेल मीनिंग टू आवर कंट्री, यही नैरेटिव चलता है। तो हम भी क्या करेंगे, उसी के साथ चलेंगे, है ना भाई। भाई, आपके देश में अगर कोई उसको इम्प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगर कोई कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कोई करे तो वो तो एंटी नेशनल ही हो गया, है ना। क्योंकि हमारी सरकार तो कुछ गलत काम कर ही नहीं सकती, वो तो सब दूध के धुले हुए हैं। हमारी सरकार में जितने भी लोग हैं वो सब दूध के धुले हुए हैं, वो कहाँ से गलत काम करेंगे। दे आर हेल्पिंग द कंट्री, दे आर डूइंग सो मच फॉर द कंट्री, अवर AQI इज सो गुड, वी आर वर्ल्ड क्लास, एंड इट्स अ प्लेजर ब्रीदिंग दिस एयर, जिसकी वजह से मुझे मास्क पहनना पड़ा, क्योंकि मैंने सोचा इतनी शुद्ध हवा मेरे अंदर जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, मतलब कैसे मैं थोड़ी शर्म आ जाएगी ना, इसके लिए मैं मास्क पहन के अपने देश में घूम रहा हूँ। वो मास्क की वजह से यहाँ दो मस्से आ गए। अब वो मैं तो ओपन हूँ, ऑनेस्टी मेरे पास आपको देने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, वो है ईमानदारी, ऑनेस्टी, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बट या, अगर आप कटाक्ष समझ सकते हैं तो आप जान जाएंगे कि हम कटाक्ष में क्या कह रहे हैं। कुछ गड़बड़ नहीं है, हर इंडियन सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने सराउंडिंग्स क्लीन रखें, लेकिन AQI को नीचे गिराने का जो आपने तरीका देखा दिल्ली में, कैसे वो पानी के टैंकर उठा उठा के फ्लश किए जा रहे हैं उसी एरिया में जहां AQI का मीटर है, ताकि AQI की रीडिंग नीचे आ जाए। आई मीन, यार, शर्म करो यार, क्या करते हो, आपको क्या लगता है इधर लोग सब बेवकूफ है क्या। मतलब ऐसे काम तो मत करो, नकल में तो अक्ल दिखाओ कम से कम। ऐसे घटिया काम तो मत करो यार देश में। एनीवे, स्पीकिंग अबाउट स्टॉक्स, गाइस, लार्ज कैप्स चल चुके हैं, और मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स को अभी काफी, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स अभी भी उस साइज और स्केल के हिसाब से ग्रो नहीं किए। सो इफ पीपल आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, नंबर वन, मार्केट्स आर एट ऑल टाइम हाई। यूजुअली यहाँ से ट्रेंड के हिसाब से 5-6% ग्रोथ आनी चाहिए निफ्टी में, लेकिन मिड कैप स्टॉक्स तो निफ्टी में ज्यादातर नहीं है। तो जो मिड कैप इंडेक्स है और स्मॉल कैप इंडेक्स है, उसमें देखिए, उसमें क्वालिटी के हिसाब से, मेरे मेंबर्स सेक्शन में जैसे हम लोग स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं ऑन आवर क्राइटेरिया, उसमें आप देखिए कि कौन से ऐसे मिड और स्मॉल कैप्स है जहां अभी तक वो ग्रोथ नहीं आई है, इट्स नॉट येट कम। अगर ऐसे कोई आपको हीरे मोती मिल जाए, तो यू हैव टू टेक अ कॉल बेस्ड ऑन योर कन्विक्शन। लेकिन अभी एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, ट्रेडिंग करना यहाँ से, पोजिशनल ट्रेड करना भी बहुत डिफिकल्ट होता जाएगा। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट टाइम करेक्शन इज वेरी हाई, क्योंकि FII, थैंकफुली अब तक FII कूदे नहीं है बाजार में। FII फोमो में आके कभी ना कभी बाइंग जरूर करेंगे, है ना। अगर वो आके बाइंग करेंगे तो आपका बाजार फिर एक 5% जो हम लोग ऑफ शूट पकड़ रहे हैं वो हो जाएगा। अनदर थिंग इज, माई लास्ट पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर आज का एपिसोड इज, रुपी डॉलर इक्वेशन आपने देखी। हमारा रुपया जब 63-64 पे था 2014 में, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, क्या क्या बातें सुन रहा था मैं उस टाइम, और मुझे लगा वाकई कुछ तो बदलेगा हमारे देश में। पिछले 11 साल में द रुपी हैज गॉन डाउन 25-26 रुपीज,
in 11 years. So on a percentage terms अगर हम देखेंगे तो पिछले 11 साल में रुपी गिरा है 40%, 40% डाउन इन द लास्ट 11 years. एग्जैक्टली वही 3.5%. द रुपी depreciates every year to the dollar on an average 3.5%. इसका मतलब जो भी FII इंडिया में अगर लॉन्ग टर्म हो गया तो उसके जितने भी रिटर्न्स बनेंगे 3.5% सीधा सीधा वो माइनस करेगा. प्लस इंडियन गवर्नमेंट को जो अगर टैक्सेस देते हैं कैपिटल गेन्स अगर FII पे लागू हैं तो वो माइनस करेगा और फिर वो नेट रिटर्न लेके जाएगा. इसीलिए इंडिया में FII आने से कतराते हैं जब रुपी इतना पिटा हुआ होता है. बाय द वे, अगर हमने ना रुपी का एक फेयर वैल्यू कैलकुलेट किया दोस्तों, और मेरे हिसाब से वो फेयर वैल्यू बैठता है बहुत हो गया तो 75-77 के बीच में. द रुपी टू द डॉलर शुड बी 75-77, चलो मैक्सिमम 79. लेकिन अभी जो हम चल रहे हैं 89.5 इज रुपी टू द डॉलर. इट इज अबिस्मली शॉकिंग. इट इज शैबी. इट इज अट्रोशियस, ऑब्नॉक्शियस, जितने भारी शब्द मैं यूज कर सकता हूं मैं करूंगा. क्योंकि हमारे इंपोर्ट बिल ऐसे ही बढ़ते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म डेट की जो सर्विसिंग है वो ऐसे ही बढ़ती है. मैंने उसी वीडियो में जिसमें GDP का बताया था उसमें ये चीज भी आपको मैंने एक्सप्लेन की थी कि फॉलिंग रुपी डज नॉट हेल्प अस. हाँ, आप देखने के लिए बोल सकते हो अरे सर इससे हमारे एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं. रुको जरा, सबर करो. एक्सपोर्ट्स इंप्रूव उसके होंगे जो नेट एक्सपोर्टिंग कंट्री है, जैसे चाइना जिसके इंपोर्ट कम है एक्सपोर्ट ज्यादा है, उसको फायदा होगा. आपके देश के इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है तो आप तो एक पेरेनियल साइकिल ऑफ डाउन स्विंग में जा रहे हो ना. लोअर हाई लोअर लो बना रहा है रुपी हर बार. कहीं ना कहीं आके पता नहीं कैसे टूटेगा ये. कहाँ रुपी, रुपी का बोलते हैं ना वो ब्रेकआउट मोमेंट कब आएगा जब वो पलट, यू नो, वक्त बदल दे, जज्बात बदल दे, हालात बदल दे. ये रुपी का मोमेंट कब आएगा डॉलर के अगेंस्ट, हम तो वेट कर रहे हैं. लेकिन मजा आएगा अगर रुपी किसी भी हमारे प्रधान सेवक जी इतने विश्व विख्यात हैं, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अगर वो कुछ कर दें. हर चीज में उनको ब्लेम करना अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन अभी वही चलाते हैं ना देश को. जब हर चीज का क्रेडिट लेने वो आते हैं तो फिर जो आदमी क्रेडिट लेता है उसको ब्लेम, ब्लेम नहीं, एक्सपेक्टेशन है ना उनसे, तो उन्हीं से, जिससे आपको एक्सपेक्टेशन है आप उन्हीं से गुहार लगाओगे. जैसे इनकम टैक्स कट, GST रेट कट. इतना 1.5 साल प्रोटेस्ट करने के बाद पिछले इलेक्शन 2024 के रिजल्ट से अब तक हो गया ना. वैसे ये भी थोड़ा पोल्यूशन को नेशनल पॉलिसी में डाल दो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को मान्यता दे दो. डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट में पढ़ने से अच्छा है कि डिजास्टर होने से पहले ही हम उठ जाएं. और हमारे रुपी डॉलर, उसमें प्रधानमंत्री जी का नाम इसलिए आता है ना क्योंकि उनका वो एक, अगेन ये देश से नफरत करने वाले जो लोग हैं ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है इन पे. क्या जरूरत है प्रधानमंत्री का 2012-13 का वो लीक करने की जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे देश का रुपया पतला होता जा रहा है, मुझे कंसर्न है, ऐसे नहीं होता. बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती है. क्या कारण है कि हमारे देश का रुपया पतला होता जा रहा है? भाई ये तो उन्होंने तब बोला था ना जब ऑपोजिशन वाले पार्टी में थे, तो ऑब्वियसली वो ऑपोजिशन में तो उनका कर्तव्य है क्रिटिसाइज करना. लेकिन अभी वो आ गए और वो तो नॉन बायोलॉजिकल है. प्लस उनको आप कैसे गलत बोलोगे, वो तो देश के लिए कितना कुछ कर रहे हैं. यू कैन नॉट से एनीथिंग टू दीज पीपल क्योंकि वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आप सिर्फ अपनी उम्मीदें बांध लो उनसे कि वो करेंगे. आज नहीं करेंगे तो 2047 तक तो कर ही रहे हैं ना. 2047 अभी ये तो रहा, अभी आ जाएगा. अरे 22 साल तो यूं बैठे बैठे 3 साल में गुजर जाएंगे. 2025 से 3 साल बाद ही तो आ जाएगा 2047, और क्या. आप लोग भी समझते नहीं हो इनकी चालें. अह, अब हमें कटाक्ष ही यूज करना पड़ेगा दोस्तों, क्या करें. लेकिन जो है वो है, करेंगे ये लोग, इसमें भी करेंगे रूपी. लेकिन अगर अगर जो भी पॉलिसी इससे, हुएवर इज रिस्पॉन्सिबल, आई डोंट नो, वॉट एवर बाबू लोग बड़े बड़े लोग आर रिस्पॉन्सिबल. अगर ये लोग रुपी को 90 से खींच के 82 तक भी ले आए ना, मान गए उस्ताद, मान जाऊंगा. आज तक पिछले 100 साल में ऐसा हुआ नहीं है कि करेंसी गिरती हुई कभी बाउंस बैक की, नहीं हुआ है. अगर आपने वो कर दिया ना तो भाई आप वाकई में नॉन बायोलॉजिकल हो, हम भी मान जाएंगे, कमाल हो जाएगा. हमारे इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे,
आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि हम फिर उतना देश में शायद इंसेंटिव मिलेगा। रुपी कम होगा तो एफआईआई भाग भाग के आपके देश में आएंगे लाल टपकाते हुए। चाइना को लाल आंख दिखाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय द वे, जाते जाते, चाइना ने जो हमारे देश के नागरिक वो महिला के साथ किया वो बहुत गलत है। शी वॉज ट्रैवलिंग ऑन हर वे टू जापान, आई थिंक वाया शांघाई, एंड दैट वुमन वॉज स्टॉप्ड एट द एयरपोर्ट, एंड क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश की थी तो एक मजाक बनाने के लिए उसको कहा गया कि अरुणाचल तो चाइना का पार्ट है, आपका पासपोर्ट ही इनवैलिड है। एक इंडियन सिटीजन जो इंडियन पासपोर्ट पे लीगली ट्रैवल कर रही है, उसको चाइना में रोक के बोल दिया जाता है कि तुम्हारा इंडियन पासपोर्ट ही इनवैलिड है, क्योंकि तुम अरुणाचल में रहते हो और अरुणाचल चाइना का पार्ट है। आई नो ये डिस्प्यूट चल रहा है, चाइना हमेशा अरुणाचल क्लेम कर रहा है और हम डिनाई करते आ रहे हैं। बट मेरे दोस्त, अगर लाल आंख दिखाने का कोई टाइम है तो वो अभी है। कहाँ है वो लाल आंख जो चाइना को दिखानी थी अपने को? वो लाल आंख कब दिखेगी? जब पूरे देश की आंखें पोल्यूशन में लाल हो जाएंगी, तब तब हम लाल आंख दिखाएंगे। कब दिखाएंगे? मतलब एक सॉवरेन कंट्री के, एक सॉवरेन स्टेट के ऊपर आपके चाइनीज आके सीधा धमकी दे रहे हैं। ओपन मीडिया में धमकी दे रही है चाइनीज स्पोक्स पर्सन एंड फॉरेन मिनिस्टर जो वो थी, कि इंडिया, वो कह रहे हैं इंडिया अरुणाचल को क्लेम करता है, जबकि उन्होंने एक चाइनीज नाम दे दिया उसके लिए कि ये तो हमारा ही था, हमारा है। बताओ। नहीं, ये लाल आंख ऐसे हमारी आंखें लाल करने से कुछ नहीं होगा, लाल आंख दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये सब चीजें डिप्लोमेटिकली मैटर करती है। आईएमएफ का इंडिया को चिढ़ाना, चाइना का इंडिया को चिढ़ाना, सबको एंटी नेशनल बोल के आप हमें चुप, इंडिया के मीडिया को चुप करा सकते हो, या इंडिया को बोल सकते हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम भी देश के अगेंस्ट हो, सब करो। लेकिन कम से चलो हमको बोलो, बट उनको तो कम से कम बोलो दो बातें। ऐसे अगर एयरपोर्ट पे इंडियन सिटीजन्स के साथ बदतमीजी होने लगी तो फिर क्या फायदा? हमारा पासपोर्ट का रैंकिंग ऐसे ही थोड़ी गिरा है दोस्त, कुछ कारण के वजह से ही गिरा है ना। एनीवे, आई थिंक थिंग्स आर लुकिंग बेटर, बिकॉज 2047 मैंने कहा ना अब भी आ जाएगा। ये सब लोग तब तक जिंदा रह जाएंगे, हमारे सारे लोग जो आज सरकार में सब रहेंगे जिंदा, और ये सब इंडिया का ग्रोथ देख के ही, देख के स्वर्ग लोक में जाएंगे, है ना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, कीप वॉचिंग अस एंड एक्सप्लोर आवर मेंबरशिप। थैंक यू सो मच।